गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपको मैंने कुछ नोट्स सेंड किए थे। उस नोट्स में फर्स्ट वर्ड बेटा पाथ डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन अबाउट द पाथ डिफरेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड वर्ड है बेटा फेस डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन अबाउट द फेस डिफरेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है उसका कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। और उसमें वेस्ट एक सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आज ओपन होगा वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं, इस पार्ट को जो मैंने आपको भेजा है, फिर उसके बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ओर आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है कि व्हाट इज द फास्ट डिफरेंस। देखिए वेवफॉर्म क्या करती है बेटा, चलती है, ये वेवफॉर्म ऐसे चलती है, ठीक है। दिस इज द मूविंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवफॉर्म्स। तो जब कोई वेवफॉर्म यहां से यहां तक चली, यहां से यहां तक चली या यहां से यहां तक चली, तो इनमें क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा। अब सपोज कोई बोले कि सर ये यहां से यहां तक चल रही है तो इधर का लैम्डा, बट ये वाली वेव यहां से यहां तक चल रही है, दैट इज द लैम्डा 2। एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए काउंट किया जाता है। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है तो दैट इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस। जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, डेल लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 या फिर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। सेकेंड वर्ड आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब है कि एक वेव यहां से चली, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों को काउंट करेंगे तो ये जो काउंट की होगी ये आपको फेज डिफरेंस देगी। क्या प्रोवाइड करेगी बेटा, फेज डिफरेंस। क्लियर। तो यहां पर जो टॉपिक है वो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का एक रिलेशन है। तो देखिए पाथ का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में आप कंप्लीट पाथ को डिवाइड कर दीजिए और फेज का जो डिफरेंस है उसमें कंप्लीट फेज को डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब फेज पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। व्हाट इज द मीनिंग, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू द डेल फाई अपॉन 2 पाई। क्लियर। ये तो यहां पे एक टॉपिक हो गया और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखिए कोई लाइट वेव है जो इंटरफेरेंस ऑर्डर में आने वाली है, तो उसका लैम्डा 1 दिया हुआ है 589.0 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 आने वाला है 589.6 एंगस्ट्रॉम। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, डेल लैम्डा यहां पे आने वाला है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड डेल लैम्डा इसका वैल्यू हो जाएगा 589.6 माइनस 589.0, ठीक है। और ये हो गया एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डेल लैम्डा की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 0.6 एंगस्ट्रॉम। ये तो आपके पास हो चुका है डेल लैम्डा, मतलब ऑर्डर ऑफ चेंज इन लैम्डा। अब अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ था, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू द डेल फाई अपॉन 2 पाई। तो मैंने आपको जो नोट्स भेजा है उसमें क्रॉसिंग लाइन कट रही है, उस लाइन वाले पार्ट को आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे कि डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा आपके पास आ चुका है, आपको डेल फाई निकालना है। तो डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू द डेल फाई अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे। डेल लैम्डा हो गया 0.6 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा आपके पास हो चुका है इनिशियल 589.0 एंगस्ट्रॉम, डेल फाई आपके पास है मल्टीप्लाई 2 पाई, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट। क्लियर। अब यहां पे इनिशियल वेव का फेज दिया हुआ है 5/6 1.66 पाई। तो आपको मुझे डेल फाई निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल फाई, 2 पाई इनटू 0.6 अपॉन 589। क्लियर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास मिलेगी 0.002 पाई। क्या वैल्यू मिलेगी, 0.002
2 पाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि व्हाट इज द phi2, सेकंड वेव के लिए फेज काउंट करना है। तो ये हो जाएगा phi2 माइनस phi1 हो जाता है del phi, phi2 माइनस phi1 हो जाता है del phi। phi2 आपको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब phi1 प्लस del phi। ठीक है, यहाँ पे π/6 दिया हुआ है, 1/6 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे 1.666 पाई प्लस del phi 0.002 ऑफ क्लियर, del phi 0.002 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.123। तो ये 6 आएगा आगे में, इसका मतलब 686 ऑफ, ये इतना सा इसमें डिफरेंस आएगा। एक बार यहाँ पे कोरिलेट कीजिए आप 0.12 डिवाइड बाय 589, 0.12 डिवाइड बाय 589 तो 0.002 पाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया आपके यहाँ पे, क्योंकि ये 1.66 चलेगा तो यहाँ पर भी 6 चलेगा, तो 1.6686 ऑफ पाई, ये आपका phi2 रहेगा। क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर की ओर लेके चलूंगा, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा। वैसे नेक्स्ट लेक्चर मेरे हिसाब से आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कल जो लेक्चर दूंगा वो थोड़ा लॉन्ग ऑर्डर पे होगा, क्योंकि उसमें पहले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाया जाएगा, फिर उसमें फेज शिफ्ट को समझाया जाएगा। तो कल का लेक्चर अप्रॉक्स 40 मिनट्स के समथिंग आने वाला है, 45 मिनट्स के समथिंग, तो उसी में आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ समझा दिया जाएगा। क्लियर। कल आपने जो नोट्स लिखे हैं या फिर आज लिख लेना वीडियो को देखते हुए। तो ये आज का वर्क फिनिश करते हैं। ये आपका 1/3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, 1/3 पार्ट। अब सेकंड थर्ड चलेगा, वो पोलराइजेशन चलेगा, पोलराइजेशन उसका थर्ड पार्ट होगा। तो ऑब्वियसली कुछ लिमिटेड पोर्शन इसमें दिया हुआ है 10 चैप्टर में, तो लिमिटेड पार्ट ही डिस्कस करवाया जा रहा है। अब जो मिडिल पार्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कल जो लेक्चर आएगा वो थोड़ा लॉन्ग ऑर्डर पे आएगा और पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में समझा दिया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और घर पे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स भी डेफिनेटली होंगे और एग्जाम भी डेफिनेटली होंगे। तो अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि सर हमें 70% बनानी है, 80% बनानी है, जो भी है, या 90-95 बनानी है। तो उसका एक फिक्स सिनेरियो डिसाइड कीजिए और अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल भी सेट कीजिए घर पे पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। 12th बोर्ड है तो आप समझ सकते हैं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ओके।